हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इसमें क्या दिया गया है। अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अनुभा और काजल दो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। यानी जो भी प्रॉफिट अराइज होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, उनको ये दोनों 2:1 के रेशियो में बांटती हैं। देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 60,000। उन दोनों की कैपिटल 90,000 और 60,000 है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। साल भर का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी। पार्टनरशिप डीड के अनुसार दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी पे करना है। यानी पार्टनरशिप फर्म दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी पे करेगी। कितना? 700 पर मंथ टू अनुभा। अनुभा को 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। और 500 पर मंथ टू काजल। काजल को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। क्वेश्चन में किसी भी बेसिस पे सैलरी लिखी हो, हमको पीएल एप्रोप्रिएशन में एनुअल बेसिस पर ही सैलरी लिखनी है। इसमें भले ही मंथली दी हो, लेकिन हमको अनुभा की और काजल की सालाना जो सैलरी बनेगी उसको लिखना है। आगे, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इन दोनों को जो इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% देना है हमको। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,500 एंड 6,500। जो ड्राइंग्स किया है इन दोनों ने, वो अनुभा ने 8,500 किया है और काजल ने 6,500 किया है। आगे, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। इन्होंने ये जो ड्राइंग्स किया है पार्टनरशिप फॉर्म से, ड्राइंग्स का मतलब आप सब लोग को पता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए फंड्स को विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से, तो उन पैसों को वो जो पैसे विड्रॉ हुए बिजनेस से, वो बिजनेस के लिए एक नुकसान होता है, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। तो जो भी ड्राइंग्स किया था इन दोनों ने, वो सालाना जो साल भर में ड्राइंग्स किया था वो था 8500 रुपये अनुभा का और 6500 रुपये काजल का। और इसी ड्राइंग्स पर अनुभा और काजल को फॉर्म को पे करना है 5% इंटरेस्ट पे करना है ये जो इन दोनों ने ड्राइंग्स किया है। अब ध्यान से मेरी एक बात को सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या आप लोग को ये पता है कि साल भर में ये 8500 रुपये अनुभा ने कब निकाले हैं, किस डेट को निकाले हैं? या काजल ने ये जो 6,500 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, ये किस डेट को विड्रॉ किए हैं? इसके बारे में आप लोग खुद भी देख रहे हैं, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई डेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। भले ही साल भर में उन्होंने इतना किया है, लेकिन जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स होती हैं, उन्होंने कब कब ये ड्राइंग्स की हैं, इसकी एग्जैक्ट डेट गिवन नहीं है, तो हम फिर इन दोनों ड्राइंग्स पर दोनों पार्टनर्स से साल भर का ब्याज चार्ज नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन ड्राइंग्स पे 12 मंथ्स का अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 6 मंथ्स का अप्लाई होगा। ये रूल है कि अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स का ड्राइंग्स उन्होंने कब कब किया है, इसकी एग्जैक्ट डेट मालूम ना हो, ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, तो आप उनकी ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे, जो भी इंटरेस्ट लगाएंगे, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है क्वेश्चन में, बट कैपिटल अकाउंट आप तभी बना पाओगे जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन, किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। मैंने फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4B जो है, क्वेश्चन नंबर 4B सिर्फ सीबीएसई की ही बुक में है और आईएससी की बुक में ये नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में हमें प्रॉफिट लिखना होता है, तो हम लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो हमको दिया हुआ है 45,000, 45,000 का प्रॉफिट दिया है हमको। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप उसको डेबिट साइड लिख दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया अनुभा को कुछ देना है और काजल को कुछ देना है। अनुभा को कितना इंटरेस्ट देना है? अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो अनुभा की कैपिटल है 90,000, 90,000 पे 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 90,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 4500। और ऐसे ही जो काजल की कैपिटल है वो 60,000 है, 60,000 का 5% आप निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपये। तो इसका टोटल आपको बाहर लिख देना है, इसका टोटल आ जाएगा 7,500, तो वो हमने बाहर लिख दिया 7,500। उसके बाद आप लोग को अगर ध्यान हो तो क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही थी।
तो दोनों पार्टनर को जो सैलरी दी जा रही थी तो आप ऐसे लिखोगे टू सैलरी, फिर कॉलन लगा दोगे। फिर उसके बाद अनुभा को कुछ सैलरी मिल रही थी और काजल को कुछ सैलरी मिल रही थी। तो अनुभा को कितनी सैलरी मिल रही थी? आप लोग को याद होगा कि अनुभा को जो सैलरी मिल रही थी वो आपकी मिल रही थी 700 रुपये महीना, है ना, 700 रुपीज़ पर मंथ। और काजल को जो सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी 500 रुपये महीना। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में किसी भी बेसिस पे सैलरी दी हो, चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली, हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में एनुअल बेसिस पर ही लिखना है। तो अगर 700 रुपये काजल को मिल रही थी सैलरी, तो साल भर में कितना मिल रही होगी? तो 700 इंटू 12 कर दें। 700 इंटू 12 का मतलब 8400 उसको सैलरी मिल रही होगी। उसी तरीके से काजल को 500 रुपये महीना मिल रही थी, तो 500 इंटू 12 कर दीजिए तो सालाना सैलरी आ जाएगी। तो 12 पच्चे 60, तो ये हो गया 6000। ठीक है, टोटल आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 14400, 14400 की सैलरी आ गई। और कुछ देना नहीं था पार्टनर्स को, पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूलना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसमें अनुभा से कुछ लेना है और काजल से कुछ लेना है। अनुभा से कितना लेना है? आप लोगों ने अगर देखा हो तो अनुभा की जो ड्राइंग्स थी वो ड्राइंग्स कितनी थी? 8500। और इस पे ब्याज जो लगाना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 5% से लगाना था, लेकिन कितने टाइम के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि पार्टनर्स की जब ड्राइंग्स की एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता हो तो आप पार्टनर से सिर्फ 6 महीने का ही ब्याज ले सकते हो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 213। तो 213 इंटरेस्ट लेंगे हम अनुभा से, और काजल से कितना लेंगे? काजल ने 6500 विड्रॉ किया था साल भर में, इससे भी 5% का ही ब्याज लेंगे, लेकिन 6/12 यानी कि 6 महीने के लिए। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 163। इसको आप टोटल जब करेंगे तो आ जाएगा 376। ठीक है, अब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करना है, तो 45,000 प्लस 376 कर दीजिए तो 45,376 आ जाएगा, 45,376। अब 45,376 में से इन दोनों फिगर्स को आप जब माइनस कर दोगे, यानी कि 7,500 को और 14,400 को जब आप 45,376 में से आप माइनस करोगे तो आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 23,476। ये प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट को मैंने हमेशा बोला है कि ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट को हमको डिवाइड भी करना होता है। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, भाई कुछ अनुभा को देना है और कुछ काजल को देना है। अनुभा को कितना देना है? देखिए, टोटल प्रॉफिट तो हमारा आया है, जो हमने ये इधर की इनकम में से इन दोनों एक्सपेंसेस को जब माइनस किया तो हमारा आया है 23,476। तो अनुभा को कितना मिलेगा? अभी अभी हमने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया वो कितना दिया गया है? 2:1। तो इसी रेशियो में वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो 23,476 इंटू अनुभा का हो जाएगा 2/3, इंटू 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 15,651, ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। और 23,476 का 1/3 अगर करेंगे तो वो काजल का हिस्सा आ जाएगा, जो कि आएगा 7,825। इसका टोटल आप करोगे तो वही जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला था वही आएगा, और वो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 23,476। और फाइनल अब इधर का भी टोटल आ गया 45,376। ये इधर का भी टैली हो गया और आपका इधर का भी अमाउंट टैली हो गया। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम पार्टनर्स की कैपिटल को लिखते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं। तो पार्टनर्स की कैपिटल हमारी कितनी थी? अनुभा की थी 90,000, काजल की थी 60,000, वो हमने लिख दिया। हमने दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है तो वो लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया गया था 4500, जो कि 90,000 का 5% था, और 60,000 का 5% आपका 3,000, जो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा भी था। दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी दी गई है तो बाय सैलरी करके दिखा दीजिए। बाय सैलरी, सैलरी आपकी आ जाएगी 8400, अनुभा की सैलरी आ जाएगी, और काजल की सैलरी आपकी थी 6000। ये सैलरी इन्होंने दे दी। फिर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आया था वो भी इनको दिया था तो वो भी लिखना पड़ेगा बाय
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो आया 15,651 इनको दिया गया था और 7,825 इनको दिया गया था। इतना काम हो गया। अब आप ड्राइंग्स का देख लीजिए, ड्राइंग्स इन्होंने कुछ किया था तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, उसको दिखाएंगे टू ड्राइंग्स। पहले तो जितना ड्राइंग्स इन्होंने किया वो हमको दिखाना होगा। तो ड्राइंग्स इसने अनुभव ने किया था 8,500 का और काजल ने किया था 6,500 का। और इन दोनों से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने अनुभव से चार्ज किया था 213 रुपये और इनसे काजल से चार्ज किया था 163। बस ये आपने सारा पोस्ट कर लिया। अब इधर का टोटल कर लीजिए। इधर का जो आपका टोटल आ रहा है, इस साइड का काजल का टोटल आ रहा है 76,825। इस इनका आप जोड़ेंगे तो आएगा 1,18,551, 551। अब आप क्या करोगे, ये जो टोटल आया है इस टोटल में से ये अनुभव का टोटल है तो इस टोटल में से इधर का टोटल माइनस करेंगे, इस टोटल में से इधर का टोटल माइनस करेंगे। तो जब आप इधर इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उसको आपको लिखना होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, और वो आपका आ जाएगा 1,09,838। ये इसकी कैपिटल आ जाएगी। और जब आप 76,825 में से 6,663 को माइनस करेंगे, इन दोनों के टोटल को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70,162। और फिर इधर का भी टोटल आपका उतना ही आ गया, 1,18,551 और 76,825। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट भी टैली हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। थैंक यू वेरी मच।